हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला एक सहाबी है, अलबदाया वन निहाया में रवायत आपको मिलेगी। वो कहता है मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हो गया। बीवी से जब बंदा राजी होता है तो बड़ा ही राजी होता है। फिर वो कहता है कि जैसी मेरी है वैसी किसी की भी नहीं। और जब होता है ना नाराज, तो फिर वो मंगनी से कहानी शुरू करता है कि जब मेरी मंगनी हुई थी तो तेरे चाचे ने मुझे घूरा था। और फिर वो दिन जब रखे थे, उस दिन जो काम हुआ था उसका भी अब इख्तलाफ जो हो गया। और जब आप किसी से नाराज होते हैं फिर उसकी खामियां सारी सामने आ जाती हैं। फिर वो कहता है शादी वाले दिन तेरे अब्बे ने सही सलूक नहीं किया, ये जो मुझे कपड़े दिए थे जो को पहनने वाले तो नहीं ना, तो मेरी अम्मा। अब इख्तलाफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो करीब वाले लोग होते हैं वो उस पर थोड़ा तेल और डालते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं तेन तो पता ही नहीं, अजे तेन बड़िया गल्लां दा पता ही नहीं, तू तो शादी तो 15 दिन बाद सऊदी अरब टुर गया। साढ़े को सुन कहानियां, हम तुम्हें बताते हैं ताकि तबाही और उतरे। इस तरह ना करें। आप एक आध बात कह के चले जाते हैं, उन बेचारों ने इकट्ठे रहना होता है, उनकी जिंदगी दोज़ख बनी रहती है। उनको करीब करें। अल्लाह के रसूल तो किसी का निकाह करते थे तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाते थे। तो वो सहाबी आए तो अपनी बीवी से नाराज थे, तो उन्होंने अब बात शुरू कर दी। कहने लगे ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी कोताही है। बड़ी बातें सुनाई। अल्लाह ने कान कितने दिए और जुबान। इसका मतलब है सिंगल बोलना चाहिए और डबल सुनना चाहिए। आप जितना बोलते हैं उससे डबल सुनने का मिजाज बनाएं, क्योंकि कान अल्लाह ने 2 दी और जुबान सिंगल बोलने और डबल सुने। हुजूर सुनते रहे। बल्कि हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे महबूब ने ना तकिया मंगा लिया, टेक लगा ली। कई लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर ने मेरी बात तो पूरी सुनी कोई नहीं, तो जब तक पूरी सुनी ना जाए बाज़ बंदों को तसल्ली नहीं होती। पूरा वक्त दिया। वो कहते हैं जितना मेरे अंदर गुबार था सारा मैंने निकाला और मैंने साबित कर दिया कि मेरी बीवी में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। कहते हैं जब मैं थक गया ना बातें कर करके और बातें खत्म हो गई तो हुजूर हल्का सा मुस्कुराए। फिर पहली नजर ही लौट ले माही तेरे हार श्रृंगारा। कहते हैं हुजूर हल्का सा मुस्कुराए जेरे लब और फरमाने लगे कि तेरी बात खत्म हो गई है तो एक मैं भी कर लूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सिर्फ एक बात का जवाब दे, सिर्फ एक। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हुजूर फरमाने लगे ये बता कि तेरी बीबी में सारियां खामियां ही हैं कि कोई खूबी भी है। भाई इतना जवाब दे दे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तेरी बीवी में सारियां खामियां हैं। अल्लाह जो बंदे बनाता है ना, तो ऐसा कोई बंदा रब करीम ने नहीं बनाया जिसके अंदर अल्लाह ने कोई खूबी ना रखी हो। ये अलग बात है कि हमारी अपनी ऐनक पर मिट्टी पड़ी होती है और हम सामने वाले का चेहरा साफ करते रहते हैं, अपनी ऐनक नहीं साफ करते। तो हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार ने उस शख्स से ये बात कही ना कि कोई खूबी भी है तेरी बीवी में, तो कहते हैं वो शख्स कहता है मेरी ना बिल्कुल एक जुमले ने सोच ही बदल दी सारी। यूं समझ ले कि मैं इस रोड पे चल रहा था, मेरे नबी पाक ने मुझे इस वाले रास्ते पे डाल दिया। बिल्कुल सारी सोच, यानी एक ही जुमला, लेकिन हर चीज बदल दी सरकार ने। हुजूर फरमाने लगे कोई खूबी भी है? कहते मैं थोड़ी देर चुप रहा। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें। तो हुजूर फरमाने लगे अपनी बीवी से कभी बूस ना रखो। अगर तुम्हें उसकी खामियां नजर आए तो उस बात पर तवज्जो करो जो उसके अंदर खूबी हो। कहते मैंने उठ के अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बीवी पर्दे की बड़ी पाबंद है, मेरी ख्वाबगाह में कोई दूसरा शख्स कभी पैर भी नहीं रख सकता। तो फरमाया जा फिर घर जाके बस आज जो सबसे आला खूबी थी वो तो अल्लाह ने तेरी बीवी को अता की हुई है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती एक दिन सरकार मुझसे फरमाने लगे आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब राजी होती हो तब भी पता चल जाता है। ये हमारा ये मिजाज नहीं होता। घर के अंदर भी हम घर के अंदर भी नवाब साहब ही होते हैं, यानी घर जाके कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं तुम पता मैं किड्डा औखा हुआ, कमाई किड्डी मुश्किल है, पीछे पीछे हट जाओ सारे, मैं फतह करके आया हूँ, अभी केटू सर करके आया हूँ। एक बच्चा पानी ले खड़ा हो जाए, दूसरा दूध का गिलास लाए, बेगम साहबा फटाफट आइए, ऐसे नहीं करे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा कहती हुजूर खा रहा है, खाना मांगा। मैंने इसकी हुजूर मेरे सर में दर्द है। तो पढ़ो ना इब्ने इसहाक को,
महबूब फरमाने लगे, ला मैं तुझे आटा गूंद देता हूं, तू मुझे रोटी पका दे। ये भी सुन्नत है नबी पाक की। उन चुप कर गए हो, ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी सरकार का तरीका है। कभी कभी घर में झाड़ू देना, ये भी नबी पाक का। हुजूर काम में हाथ बटाते थे ना अज़वाज का, ये वाली सुन्नत किस दिन अदा करनी। एक दिन मैंने जुमे में ये बात की तो एक बच्चा मुझे कहने लगा, हज़रत साहब ये सुन्नत अदा तो कर लीजिए पर साढ़े अब्बे भी तो समझाओ ना। हंसना नहीं जी मस्जिद में ऊंचा। कहने लगे वो बेगम साहब एक दिन बीमार थी और सख्त बीमार थी, तो मैंने चाय का कप बना दिया, अल्लाह वो बेचारी मुझे रोज बना के देती है, तो मैंने बना दिया। तो अब्बा जी कहते पुत्र राय दी आदत ना खराब कर ली। तो अब आप तो सुन्नत कुछ और बयान कर रहे हैं। मैं कि तुसी शुरू करो ना, ताकि तुहाडे बच्चे तो ना ये सवाल करन जेड़ा आज तुसी कर रहे हो। तो उसमें भी कोई हिकमत होगी। बुजुर्ग अगर कोई बात करते हैं तो वो भी कोई इतनी बुरी नहीं होती, उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन अपने घरों के माहौल में खूबसूरती लाएं। ये स्टेटस नहीं अहले इस्लाम का। बात समेटने की तरफ आ रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, हुजूर फरमाने लगे कि जब तुम राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब नाराज होती हो तब भी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? आंखें मैंने खोल ली, हुजूर किस तरह? तो देखो नबी पाक सामने वाले के जुमलों का भी एहसास करते, ख्याल करते कि सामने वाला कहां से बात कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, तुम्हें अगर कभी कसम खानी हो ना, तुम्हारा मिजाज है, कसम खानी पड़े और तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम कहती हो मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी हो और कसम खानी पड़े तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। तो जनाब आयशा कहती हैं मैं जुबान से हंस रही थी और आंखें मेरी आंसू बरसा रही। मैंने कहा महबूबा इतना ख्याल करते, यहां तक आपको एहसास, यहां तक पता होता है, यहां तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों का एहसास करते, ख्याल करते, शौक पैदा करते, वारफ्तगी होती। कई दफा हुजूर फर्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, थोड़ी देर के बाद आते मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। कई दफा काजी एजाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखने के बाद इसकी शरह में फरमाते हैं, असल बात यह थी कि हुजूर जब तक मस्जिद में रहते थे सहाबा अदबन बैठे रहते थे, तो हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे। तो सरकार घर तशरीफ ले जाते ताकि लोग अपने अपने काम में लग जाए और फिर हुजूर वापस आ जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाती हजरत आयशा सिद्दीका की एक बूढ़ी औरत आ गई। उस औरत ने जब आकर के दरवाजे पे दस्तक दी और जब वो बोली ना, उसने गुफ्तगू की, उसके जुमले महबूब के समात अक़दस से टकराए, तो कहते हैं अल्लाह के महबूब जल्दी से उठ के बैठ गए। हुजूर ने उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया और हुजूर ने उसे बिठाया। फरमाती हर आने वाले मेहमान को हुजूर बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा नवाजते थे, हर आने वाले मेहमान पे बड़ा करम फरमाया करते थे, लेकिन इस खातून को ज्यादा एजाज दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसके लिए खाना मंगवाया, खजूरें दी, शहद के साथ तवाज़ो फरमाई। फरमाते वो बीबी बातें करती तो मैं दिलचस्पी देखता। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना जो आए तो बंदा कहता है अल्लाह करे अब चले जाए ना किसी तरीके से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए। दिल करता है कि वो जरा बैठे, उनसे कुछ और बात हो, कुछ बात और आगे बढ़े। किसमें होती है मेहमानों? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा अहमियत दी। हुजूर महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब वो बातें करती तो हुजूर दिलचस्पी से सुनते, उनके सवालात के जवाब बड़ी गहराई और गहराई से देते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर के बाद वो बूढ़ी उठी, कहा हुजूर अब मैं चलती हूँ। तो नबी पाक ने तहाइफ तैयार किए, एक सहाबी को कहा इनके साथ जाओ और तोहफे इन्हें दे दो। कहते हैं जब वो बूढ़ी चली गई तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को वापस आएंगे ना फिर मैं महबूब से पूछूंगी ये खातून कौन है। लेकिन हजरत आयशा कहती हुजूर तो गए नहीं, लेट गए, और बड़ी खुशगवार कैफियत मैंने देखी। हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली और महबूब के चेहरे पर अजीब सी रानाइयां। जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं आगे बढ़ी और मैंने कदमों पे हाथ रख के अर्ज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान तो रोज आते, हुजूर ये काशाना नूर है, यहाँ रोशनी लेने वाले तो रोज आते, ये कौन सी बूढ़ी थी कि आई है तो आपने इतना इस्तकबाल किया है, इस अंदाज में वक्त दिया है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं आपकी कैफियत देख, कौन थी? कहते हुजूर उठ के बैठे और मैंने हुजूर की आंखों में आंसू चमकते देखे। महबूब फरमाने लगे आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी,
ये खतीजा की सहेली थी। फरमाया जब हम मक्के में रहते थे तो ये खतीजा से मिलने आती थी, खतीजा इन्हें वक्त देती थी, इनका इस्तकबाल